नमस्कार मित्रों। अयोध्या का राम मंदिर हम सभी के हृदय का एक बहुत बड़ा स्वप्न था, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद 22 जनवरी को हम सभी के लिए सुलभ हो गया। प्रभु श्री राम की अद्भुत झांकी के दर्शन हम सभी को हुए। बीच में अनेकों अड़चनें आईं, लेकिन उन सब अड़चनों को दरकिनार करते हुए प्रभु श्री राम की स्थापना के कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। ट्रस्ट के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और सभी राम भक्तों की सत प्रयासों का फल प्रभु श्री राम का विग्रह स्थापित हो चुका है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी अद्भुत बात सामने आई, जो मूर्तिकार योगीराज जी है। योगीराज अरुण के द्वारा स्वयं कहा गया कि जो मूर्ति मैंने बनाई थी वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे स्वयं को बदली बदली लग रही थी। तो ये शायद इस बात का उत्तर है जो बहुत सारे लोग कहते थे कि क्या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण डाले जाते हैं। तो मेरे विचार से तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में प्राण आ ही जाते हैं, लेकिन शायद उनको ये बात उस मूर्तिकार की जुबान से समझना चाहिए कि जिसने वो मूर्ति बनाई तो उसे उस मूर्ति के उस सुंदर विग्रह में कुछ परिवर्तन जरूर लगे होंगे, तभी योगी जी के द्वारा ऐसी बड़ी बात कही गई। क्योंकि वो तो सोशल मीडिया में सबकी नज़र में थी कि किस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना है, कौन सी मूर्ति स्थापित की जा रही है, और अंत में वही मूर्ति स्थापित भी की गई। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें अभूतपूर्व बदलाव हुए। सबसे बड़ी बात तो मैंने उस मूर्ति के आंखों में एक अलग परिवर्तन देखा, और शायद आप लोगों ने भी अगर उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपने घर के टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा तो जरूर आपने भी देखा होगा कि जब भगवान की स्थापना हुई उसके बाद से आपको उनके नेत्रों में एक अलग परिवर्तन कहूँ या चमक कहूँ, आपको अलग से ही दृष्टिगोचर हुआ होगा। और जब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो मेरा अनुमान है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हों। मन में एक अभूतपूर्व स्नेह उस मूर्ति को देख करके ना जागा हो। ऐसा एक साथ इतने सारे लोगों के मन में होना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे राम हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। और अगर आपको भी कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ हो तो
तो आप अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आपके नेत्र सजल हो गए होंगे जिस समय उस मूर्ति की स्थापना हुई। जब वो मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर पूजा की विधि की जा रही थी, तब आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपको अपने आसपास का माहौल, जो कि अयोध्या से बहुत दूरी पर है, वहाँ का माहौल भी आपको दिव्य लग रहा होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की मूर्ति आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही थी। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारे प्रभु श्री राम की दिव्यता है, वो उनके हर मानने वाले के लिए सारे विश्व में व्याप्त हो गई। और आपने स्वयं देखा होगा, अभी भी मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा से पहले की फोटो और बाद की दोनों लगा करके दिखा रहा हूँ। आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति थी, उस मूर्ति में और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितना अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। और उस काले पत्थर में भी कुछ परिवर्तन लगता है, जैसे ये उस पत्थर की नहीं, उससे मिलते जुलते पत्थर की मूर्ति है। अगर आप लोगों ने भी कुछ परिवर्तन महसूस किए हों तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, या आपका कोई विशेष अनुभव हो तो जरूर बताएं, क्योंकि आज के युग में अगर कोई ऐसा परिवर्तन बताया जाता है तो लोग उसको उपहास बनाते हैं। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, और अगर आपको भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन लगे हों तो जरूर बताइएगा। जैसे शरीर रोमांच से भर जाना, आँखों में आपको कुछ अलग परिवर्तन लगना, या आपकी आंखों से आंसू आना, जो भी कुछ आपके अनुभव में नया आया हो वो जरूर बताइएगा। और अगर आप प्रभु श्री राम के आगमन से प्रसन्न हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।